नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आपके साथ मनीष गोदारा। देखिए, जयपुर के होनहारों ने एक बार फिर से परचम लहरा दिया है। क्षेत्र का नहीं, पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। इस वक्त मौजूद हैं हम किरण बाल भारती स्कूल गोविंदपुरा में, जहां पर 3 होनहारों ने एक बार फिर से मणिपुर में आयोजित 69वीं नेशनल गेम्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीतकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, माता पिता का नाम रोशन किया है और अपने कोच और अपनी पूरी स्कूल जिन्होंने इनमें पढ़ाई की थी उसका नाम रोशन किया है। उनसे भी हम जानेंगे किस प्रकार जर्नी रही, क्या उन्होंने सीखा और किस प्रकार हार्ड वर्क करके ये मेडल उन्होंने हासिल किया है। अभी हमारे साथ हैं वुशु के अध्यक्ष कहें हीरानंद जी कटारिया, जिनके मार्गदर्शन में ये हीरे निकल रहे हैं। एक तरह से कहें कि एक खिलाड़ियों की जो इन्होंने फैक्ट्री तैयार कर दी है। यहाँ पर निरंतर जो है खिलाड़ी मेडल जीत कर आ रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हीरानंद जी। क्या फैक्ट्री खोल दी है, निरंतर जो है खिलाड़ी निकल रहे हैं? बिल्कुल सर, आपने सही कहा। हमारे काफ़ी खिलाड़ी राजस्थान में मेडल ला रहे हैं। अभी हाल ही में जो मणिपुर के अंदर जो स्कूल नेशनल चैंपियनशिप हुई अंडर 19, उसके अंदर हमारे खिलाड़ियों ने 12 मेडल जीते। ये बहुत बड़ी बात है स्कूल नेशनल में हमारे राजस्थान के लिए। और जिनमें से 2 इस एकेडमी के बच्चे, नितिन और कार्तिक ने वहाँ गोल्ड जीता और इसने सिल्वर जीता है, इसने नितिन ने। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। इनके कोच हीरालाल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। करमवीर जी बेनीवाल जो हमारे जो स्पोर्ट्स जो किरण बाल भारती के संस्थक हैं, गार्जियन हैं, स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं, इनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। इनके पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहूँगा कि बच्चों ने बहुत ही कम समय के अंदर गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे क्षेत्र के लिए। हमारे क्षेत्र के अंदर काफ़ी टैलेंट है, चाहे कबड्डी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे वुशु हो। और वुशु में तो हमारे सबसे ज़्यादा राजस्थान में मेडल लाने वाला हमारा खेल है और सबसे ज़्यादा नौकरी पाने वाला भी हमारा खेल वुशु है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक ज़ोरदार काम किया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, इनके कोचेज को, इनको जिनको अभी सपोर्ट रहा हूँ। निरंतर आप मार्गदर्शित करते रहते हो इनको। कैसा उत्साह इनमें देखने को मिल रहा है? जो नए बच्चे आ रहे हैं, किस तरह से जो इनमें जो देखने को जोश मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे बच्चों के अंदर जो खासकर जो हमारे रूरल बेल्ट के बच्चे हैं, सामने बैठे हैं टैलेंट युवा, करीबन यहाँ 100-125 बच्चे आते हैं डेली। हम अभी 2 साल ही हुए हैं, तो इन्हें बहुत जोश है। और उस जोश का ही परिणाम है कि हाँ, हमारे दोनों बच्चों ने स्कूल नेशनल के अंदर मेडल जीता और विकास ने अभी जो सिल्वर वो जो फेडरेशन कप हुआ था उसके अंदर गोल्ड जीता। ये सारी मेहनत हमारे कोच हीरालाल और जो जगदीश है, उन दोनों ने बहुत सर के मार्गदर्शन के अंदर यहाँ कर रहे हैं। हम तो प्रमोट करते रहते हैं। हमारा तो मेन है वुशु के, मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वुशु के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आगे निकले। तो हमारे कोचेज अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे हमारे जो इंडियन टीम के कोच राजेश टेलर हो, चाहे और कोच, सारे राजस्थान के कोच हमारे अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकल रहे हैं। आगे आप निरंतर इनको बढ़ाते हो। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, क्या कुछ सामना करना पड़ता है? बिल्कुल सर, बहुत कठिनाई आती है। एक मंजिल खड़ी करते हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। और फिर आप एक छोटा सा स्टेटमेंट के कारण उसको गिराना चाहो तो ये जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके जो टीचर हैं, उनको भी सोचना होगा। बच्चों को भी स्टेटमेंट देने से पहले सोचना होगा कि मुझे क्या बोलना है, देश हित के अंदर है कि नहीं है, क्या है। आजकल बच्चे समझते नहीं और उनसे कुछ भी बुलवा लेते हैं। तो मैं बच्चों से भी निवेदन करना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसी कोई शोभनीय बात नहीं करें जिससे देश को क्षति पहुँचे। जो मेडल जीत जाते हैं उनमें कई बार कॉन्फिडेंस तो होता ही है और कॉन्फिडेंस हो जाता है। जी, बिल्कुल सही कर रहे हो आप। जैसे मैंने देखा विकास की फाइट थी, हमारे जो नेशनल गेम्स हो रहे थे वो भी देखा मैंने, सीनियर नेशनल भी देखा। ये पहले बढ़िया कर रहा, जोरदार कर रहा था और जब फाइनल मैच आया पसर गया। तो सामने वाले अब क्या हुआ मुझे इसको ही पता है वो तो, लेकिन अति उत्साह और कॉन्फिडेंस में था कि मैं मार दूंगा इसको। एक लड़का और था, वो मेरे बोला सर इसको उड़ा दूंगा मैं, तो खुद ही उठ गया, 5 सेकंड में उठ गया वो। और कॉन्फिडेंस अति उत्साह नहीं होना चाहिए। और उसको फाइनल खेल रहे हो तो आप बहुत मतलब बड़ा वो होता है एक, जो कि मेरे गोल्ड जीतना है, तो फिर वो गोल्ड से चूक जाता है, फिर वो सारे साल घूमता फिरता है। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही बात की कि और कॉन्फिडेंस भी एक हानि पहुँचाने का बहुत बड़ा काम है। तो बच्चों कभी भी खिलाड़ी को अति उत्साह नहीं होना चाहिए। उसको बिल्कुल उसकी सामने वाले की कैसा है, उसकी सारी स्किल देख के, उसकी टेक्निक देख के, उसके अनुसार उसको ना फाइट करनी चाहिए। बिल्कुल है, विद्यार्थियों को और कॉन्फिडेंस नहीं होना है। इनके कोच से हमारे साथ हैं हीरालाल जी, इन्होंने गाइड किया है, इनको निरंतर अभ्यास करवाया है।
कैसा कुछ अभ्यास रहा जिनकी वजह से आज ये आप वजह तो मैं सबसे पहले राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हिरंत कटारे जी को दूंगा। उसके बाद भारतीय वुशु टीम के कोच राजेश कुमार टेलर जी, किरण स्कूल के निदेशक करमवीर सिंह बेनीवाल जी, उन्होंने तीनों ने मिलकर मुझे ये जिम्मेदारी दी। इस जिम्मेदारी को मैं मेरी ईमानदारी से निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी इसी अकॉर्डिंग निभाता रहूँगा। और खिलाड़ी निरंतर हम कम से कम अभी तक 2 साल तो पूरी नहीं हुई है, पर अब तक 100 से ऊपर मेडल हो चुके हैं। हमारे स्कूल के हो गए, नेशनल के हो गए, सारे टोटल खेलो इंडिया में 4-5 लड़कियों ने भी 4 गोल्ड जीते थे, एक ने सिल्वर या ब्रॉन्ज जीता था। तो मेडल हमारे अच्छे आ रहे हैं। और खिलाड़ियों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि और कॉन्फिडेंस मारता, लक भी आदमी का काम करता है। खेल में 40% लक भी होना ज़रूरी है। 60% आप मेहनत कर रहे हो ना, तो उसके साथ 40% लक भी काम करता है। तो ये ऊंचाइयाँ मिलती है, गिरने में भी टाइम नहीं लगता। भाई बड़े बड़े जो दिग्गज है वो भी नीचे आए हैं। तो ये नहीं समझो ये लास्ट ही मैच था, ये लास्ट ही मेडल है भाई इंडिया एशियन गेम्स। मेरा ये सोच है भाई, मैं वहाँ तक नहीं खेला, तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ उनकी देख रेख में कर रहा हूँ, कटारे सर की, बेनीवाल जी सर की, तो यहाँ के खिलाड़ी उस लेवल पे खेले। कितनी क्या खुशी होती है जब अपने सिखाए हुए गुर से खेल कर जब खिलाड़ी मेडल जीतते हैं? देखो खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जीवन में आदमी पैसा कमा सकता है, पर ये नाम या फिर अपने बच्चे तैयार के मेडल ये नहीं कमा सकता। पूरी जीवन करोड़ अरबों रुपए भी लगाए ना तो ये नहीं कमा सकता। मैं तो यही मानता हूँ, और सबकी फिर अलग सोच है। देखिए, जिन्होंने मेडल जीता है उनसे भी एक बार जान लेते हैं किस प्रकार मेहनत रही। पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन सा मेडल जीता? मैंने एक गोल्ड मेडल जीता है 80 केजी के अंदर। कैसी रही पूरी जो है यात्रा, और किस प्रकार ये सफ़र रहा? मैच बड़े आसानी से निकले थे मेरे। एक मैच को मैंने भी थोड़ा हल्के में लिया था, उसमें मैंने 3 राउंड खेले, फिर बाकी सभी मैच मैंने आसानी से जीत लिए थे, पर एक को मैंने हल्के में लिया था और वही मेरे ऊपर थोड़ा भारी पड़ा था। कुछ और कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ? हाँ, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ मैं खेला नहीं सही से। आगे का क्या प्लान है? आगे से ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का और अच्छे से खेलेंगे। तो किरण स्कूल के डायरेक्टर बेनीवाल जी हमारे साथ हैं। उनका पूरा सानिध्य रहा बच्चों पर, जो बच्चे आज इतने काबिल बने हैं, और इनके मार्गदर्शन में इनकी पहल थी और इनकी वजह से आज बच्चे जो है गले में गोल्ड मेडल धारण किए हुए हैं। जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक कितनी यू। क्या खुशी हो रही है बच्चों को देखकर? आज बहुत बड़ी खुशी है सर। 2 साल पहले हमने ये विचार किया था कि वुशु का सेंटर हीरानंद जी, श्रीमान जी हीरानंद जी के सानिध्य में, ये जो हीरालाल जी टोडावता जी हैं, जगदीश है, इन कोचों ने मिलकर के 2 साल पहले इस पेड़ को शुरू किया था, इस कार्यक्रम को शुरू किया था। और 2 साल में लगभग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे करीब 100 से ज़्यादा मेडल ये जीत चुके हैं। और हमारा प्रयास और प्रयत्न ये रहेगा कि एक दिन सबसे ज़्यादा मेडल इस गोविंदपुरा की इस अकेडमी से आए। पूरे इंडिया लेवल पे सबसे ज़्यादा मेडल एक दिन, ये रिकॉर्ड हमें बनाना और बना के रहेंगे। बच्चों में एक बार जो मेडल जीत जाता है तो उसके लिए एक टारगेट रह जाता है, टारगेट हो जाता है। और बच्चों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। आपने अभी 2 बच्चे अभी मेडल लेके आए हैं, गोल्ड और सिल्वर। इन बच्चों को देख करके सारे बच्चों के इनमें बड़ा जज्बा आ गया, जोश आ गया है। और नेक्स्ट वाले जब कोई फाइट होगी, कोई टूर्नामेंट होगा, तो ये बच्चे सारे के सारे मेडल लाने की कोशिश करेंगे। आपने कौन सा मेडल हासिल? सिल्वर मेडल हासिल किया। कैसा सफर रहा था? बढ़िया रहा सफर। अच्छा, तो आगे का क्या विचार है? आगे भी खेलना और मेहनत करनी है या फिर और कॉन्फिडेंस? मेहनत करनी है और कॉन्फिडेंस। बहुत बहुत बधाई आपको। पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस प्रकार कितनी खुशी हो रही है। पहले तो ये जानना चाहूँगा। आज बहुत खुशी हो रही है, बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया, इससे बड़ी खुशी तो और कुछ हो ही नहीं सकती। बच्चे ने अपना भारत में नाम रोशन किया है, हमारा किया है, अपने कोच का किया है, स्कूल का किया है, और हमारे साथ में अपना खुद का भी नाम किया है। ये तो इसको गोल्ड मेडल ही है और अच्छा ही किया, बहुत अच्छा है। इसके उज्जवल भविष्य की हम तो कामनाएं करते हैं। अब मेहनत इसको करनी है आगे, और अगर मेहनत करता रहेगा तो आगे बढ़ जाएगा। नहीं मेहनत करेगा और कॉन्फिडेंस में चला जाएगा तो कई अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे जो आज रोड पे ही आ गए वापस से। और ये मेहनत कंटिन्यू रखेंगे। प्रैक्टिस वाला गेम है, एक दिन भी अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो वापस एक दिन वापस रिकवर नहीं होगा। तो प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते रहें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या लगता है जब इस फील्ड में उतारा था बच्चे को, इस खेलों में उतारा था, उसे आशा के अकॉर्डिंग परिणाम निकला या उससे भी बेहतर? नहीं, उससे भी बेहतर है। शुरू में तो हमने सोचा ही नहीं था कि 1.5 साल के टाइम में ये कोई गोल्ड मेडल भी लाएगा,
हम तो यही थे कि ठीक है, सीख रहा है, जा रहा है, पर किरण स्कूल में और इनके कोचेज़ का अच्छा सहयोग रहा, बहुत अच्छा सहयोग रहा, जिससे ये आज इतनी जल्दी गोल्ड मेडल ले आया और अपना नाम इसने पूरे भारत में किया है। देखिए इनका बच्चा भी जो है मेडल लेकर आया है, नाम रोशन किया है। कितनी क्या खुशी हो रही है पहले तो? बहुत बहुत खुशी हो रही है सर। कैसी उम्मीद करी थी कि बच्चा कभी मेडल लेकर आएगा, खेलों में नाम रोशन करेगा? उम्मीद करी थी और बच्चा ने अच्छा ही निभाया काम, बढ़िया। आगे अभी क्या करना है बच्चे को? आगे सब करना ही है इनको, ये ऐसे रहेंगे तो आगे पाएंगे मेडल, नहीं तो ऐसे तो लापरवाही करेंगे तो फिर क्या। अपने गांव में क्या संदेश दोगे और बच्चे जो इनकी एज के हैं उनको? बहुत अच्छा है गांव में, तो बोलते आपके बच्चे कहाँ पढ़ते, इतने दिन बताए ना कि हम तो ऐसे बोलते भाई जयपुर गोविंदपुरम पढ़ रहे हैं कि इतने उधर कोई कैसे खिलाड़ी है, कैसे क्या कोच खिलाते हैं, क्या है, हमारे को बताना चाहिए। अब के 2-4 बच्चे इधर अभी उनको विश्वास हो गया है कि हाँ जीतते हैं। अभी विश्वास हो गया उनको, बहुत अच्छा काम किया कि हमने तो ऐसा था ही, तुम्हारे बच्चे हमने तो पता ही नहीं है, 4 साल से उधर पढ़ा रहे, इतने लेवल में पहुँच गए नेशनल, ऐसा बढ़िया। तो अभी सबको विश्वास हो गया, अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है सर। तो आप भी जो है यहाँ पर निरंतर जो है हीरानंद जी कटारिया के मार्गदर्शन में और सर बेनीवाल सर के और जो हीरालाल जी कोच हैं इनके निर्देशन में ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आप भी जो है बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करवाएं और खेलों में भी आगे बढ़ाने का पूरा जज्बा रखें, क्योंकि इस तरह से खेलों में आगे बढ़ेंगे तो पूरा क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे और निरंतर खेलों को जो है बढ़ावा मिलता रहता है। तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारा समाचार पर। नमस्कार।